हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा, ये IBACIO के हिसाब से लास्ट क्लास है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 12 महीने पूरे कराऊंगा, लेकिन 12 महीने का आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं नवंबर तक का 11 महीने का करा रहा हूँ। और आई थिंक ये 14th या 15th क्लास होगी, जिसमें कि मैंने पूरा कंप्लीट आपका कवर कर लिया है। मेजर टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। अगर कुछ मिसलिनियस में मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी, जैसे लाइक स्पोर्ट्स हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, और भी चीज़ें हुई जिसमें कि मुझे रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वो चीज़ें मैं कवर कर लूँगा आपके लिए। लेकिन अभी जितना मुझे रिक्वायरमेंट लग रहा है वो चीज़ें मैंने आपके लिए कवर कर ली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और अब इस आपको मैं हर क्लास में जैसे बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं, अगर वो आज पहली डायरेक्ट इस लेक्चर में आ रहा है, तो मेरी एक गुजारिश है उनसे कि 2x में करके जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिए। एटलीस्ट जुलाई से लेकर के आप नवंबर तक के लेक्चर्स मेरे एटलीस्ट देख ही लीजिए, ठीक है। और कल मैं एक डिफेंस की क्लास लाने वाला हूँ, तो वो लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लीजिए एटलीस्ट। इससे ज़्यादा मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। और टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मिल जाएगा, सारे पुराने PDF भी टेलीग्राम चैनल पे पड़े मिलेंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बाकी गाइडेंस और एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को, तो नेक्स्ट आते हैं समिट पे। तो 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इज गोइंग टू बी कंक्लूडेड ऑन 2 नवंबर इन मुंबई। कहाँ हुआ है 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम? ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम मुंबई। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, PM मोदी इनॉग्रेटेड इट। कहाँ हुआ है ये हुआ है आपका सेकेंड एडिशन ऑफ मेगा इवेंट, 80 नेशन ऑफ पार्टिसिपेटेड इन न्यू दिल्ली। फूड वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली। कौन इनॉग्रेट किया है? PM नरेंद्र मोदी। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं। अभी कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेरी था कि एलिमिनेशन का मेथड क्या होगा, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो, अगर आप बोलेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी, और मुझे थोड़ा सा आप लोग का एंगेजमेंट काफ़ी कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम करने की, ठीक है। वो थोड़ा सा जानते हैं मोटिवेट करता है कि मैं इन चीज़ों को और आगे और अच्छे से करूँ, ठीक है। तो अगर मोटिवेशन थोड़ा सा मेरा बढ़ा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एलिमिनेशन कैसे करना है एग्जाम में, उससे आपके 2-4 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ते ही हैं, 2 से 4 6 नंबर। आपका मतलब 8 से 10 अटेम्प्ट पक्का आपका बढ़ जाएगा, उससे मार्क्स में इंक्रीमेंट भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा एलिमिनेशन का क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। बट अगर आपको इतना सफिशिएंट लग रहा है तो भी ठीक है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई है? एट IIT गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। यूनियन मिनिस्टर श्री परसोत्तम रुपाला टू इनॉग्रेटेड ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 एट अहमदाबाद। कहाँ हुआ है ग्लोबल फिशरी? अहमदाबाद। अभी क्वेश्चन एक आगे भी आएगा, मैं उसको बाद में बताऊंगा। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल किक स्टार्ट एट साउथ जकार्ता इंडोनेशिया में। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल कहाँ हुआ है 2023? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। PM नरेंद्र मोदी विजिटेड UAE टू अटेंड वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट कहाँ हुआ? UAE में। कौन इंडिया से गया था? PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट थे, ये चीजें खत्म हो गई। अपॉइंटमेंट में देख लेते हैं। सेंट्रल अपॉइंट्स आलोक शर्मा एज अ न्यू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चीफ, ठीक है। क्रॉम्पटन ऑडिटर जनरल। अब कैग का मैंने आर्टिकल बताया था 148, आर्टिकल 148 में कैग आता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये भी दिमाग में रखिएगा। और तीसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ऑडिट में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं इंडिया के। और दूसरी चीज, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, GM मुर्मू इलेक्टेड वाइस चेयरमैन ऑफ UN पैनल एक्सटर्नल ऑडिटर। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। अब स्पोर्ट्स में आते हैं। नेशनल गेम 2023, मीनाक्षी फ्रॉम हरियाणा बैक्स 2 गोल्ड मेडल्स इन साइकिलिंग, ठीक है। अब मीनाक्षी ने क्या किया है? 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कहाँ से? साइकिलिंग से। अब देखिए स्पोर्ट्स और इन सब मिसलिनियस के लिए ना मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि वर्ल्ड कप में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ वो इसमें रहेगा। प्लस कुछ जैसे एशियन गेम हुआ, ओलंपिक कब हुआ था, लास्ट वाला क्या था, पहला वाला कब हुआ, तो जो बेसिक स्टैटिक्स भी होते हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि आपका कवर हो जाए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया टू विन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर 6 टाइम। छठी बार ऑस्ट्रेलिया जीता है। इंडिया कितनी बार जीता है? 2 बार। कब कब जीता है? 2011 में और 1984 में। 1984 में कैप्टन कौन था? कपिल देव, ठीक है। और इस समय कौन था? MSD, आपको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी। और अभी
2021 में 2023 में कौन था? 2023 में थे रोहित शर्मा जी, बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला था। हाईएस्ट रन स्कोरर कौन थे? विराट कोहली, विराट कोहली। ठीक है, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है और बाकी अभी मैं और डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पंकज आडवाणी क्लेम वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप फॉर द रिकॉर्ड ऑफ 26 टाइम। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 26वीं बार पंकज आडवाणी को क्या मिला है? वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इटली बीट ऑस्ट्रेलिया क्लेम डेविस कप टाइटल आफ्टर 47 ईयर। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क है, डेविस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, नेक्स्ट। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए रोप्स इन बाने टू ड्राइव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रैंक एंड रिपोर्ट। अब वुमेन पार्टिसिपेशन सॉरी, वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया वर्कफोर्स रोज टू 37% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। कौन बोला है? एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, कितना परसेंट? 37%। हुरिन फिलेंथ्रोपी लिस्ट शिव नाडर इंडिया मोस्ट जेनरस बिलीनियर। ठीक है, ऐसे तो ओवरऑल में आपको पता होगा अंबानी जी हैं, लेकिन जनरस बिलीनियर में और हुनरन का जो है रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से शिव नाडर है, ये एससीएल के चीफ हैं। ठीक है, एससीएल इनका फाउंडिंग है ये। और निखिल कामत यंगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। ठीक है, कोल मिनिस्ट्री बैक टॉप पोजीशन अंडर स्पेस फ्रीड कैटेगरी ऑफ स्पेशल कैंपेन 2000 पॉइंट 3.0। ठीक है, स्पेशल कैंपेन 3.0 किससे है? स्पेस फ्रीड से रिलेटेड है। कौन करता है? कोल मिनिस्ट्री। ठीक है, इंडिया हैज मैक्सिमम केसेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द वर्ल्ड। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से टीबी के सबसे ज्यादा पेशेंट कहाँ है? इंडिया में है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया, मैंने आपको बता दिया है कि टीबी कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट है इंडिया का, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने बता दिया, मैंने दो दो तीन तीन वीडियो में ये चीजें बताई हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। मूडी रिटेन इंडिया जीडीपी ग्रोथ 6.7%। इंपॉर्टेंट है, 2023 में मूडी ने क्या बताया है कि 6.7% का जीडीपी ग्रोथ रहेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देते हैं। इंडिया लाइकली टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय 2025, वुड मैकेंजी रिपोर्ट के हिसाब से। वुड मैकेंजी रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, सॉरी सॉरी, बहुत ज्यादा आगे चला गया, एक मिनट। हाँ, important days. National Cancer Awareness Day is observed on 7th November in India every year since 2014 to create public awareness about early detection and prevention of treatment of cancer। देखिए, कैंसर में क्या होता है ना, बहुत सारे टाइप के रोग होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, वो नॉर्मल घाव सा होता है, एक छोटा सा चोट होगा जिससे आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि यही चीजें जब अगर अर्ली डिटेक्ट ना हो तो ये बाद में कैंसर का रूप ले लेता है, और जब कैंसर का रूप ले लेता है तो ये जानलेवा हो जाता है, जिसका कि मतलब इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी वजह से अवेयरनेस के लिए 7 नवंबर को कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है, अब याद रहेगा मेरे हिसाब से आपके दिमाग में। वर्ल्ड साइंस डे फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। नेक्स्ट आते हैं, 8th आयुर्वेदा डे 10 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 2023 11 नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर। अच्छा ठीक है, डायबिटीज का एक मापक होता है, मतलब मेरे हिसाब से कि आपको पता होगा कि डायबिटीज से सबसे ज्यादा पेशेंट इस समय मतलब देखा जाए तो इंडिया में है। और आपको ये भी बता दूं, डायबिटीज लोगों को क्या लगता है ना कि ये अमीरों की रोग है, अमीरों की, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल कंट्री में है जहाँ पे कि गरीबी बहुत ज्यादा है। जहाँ गरीबी गरीबी बहुत ज्यादा है वहां पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, वर्ल्ड प्रेस डे 16 नवंबर। अब प्रेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 161। मैंने कई बार बता दिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस बार ये गलती अगर क्वेश्चन आ जाए तो मत करिएगा। वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एब्यूज एंड वायलेंस 18 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स पे। इंडिया बॉर्न ऑथर नंदिनी दास विनर ऑफ 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन मिला? किसको मिला है? नंदिनी दास को, याद कर लीजिएगा। अरुणाचल अर्गुन सरेंडर अभियान रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। आपको अभी पता होगा कि यूएसए ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि अरुणाचल इंडिया का है। एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए इसमें बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, कि एक राइवलरी चलती है। तो चाइना क्या करता है ना, अरुणाचल के काफी पार्ट को अपना बताने की मतलब कि वो करता है, गुस्ताखी कह लीजिए। हाँ, पटक के तोड़ दिया जाएगा, कितनी छोटी वो है ही है, 4-4 फीट के होते हैं सब।
तो अरुणाचल का जो वो है कि वो कोशिश करते हैं कि इसमें फंसाने की, देखिए पहले कश्मीर में फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कश्मीर वाले पार्ट में, जब कश्मीर वाले में इनका कुछ नहीं दाल गल रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अरुणाचल वाला पार्ट है यहाँ पे कुछ, मैं थोड़ा सा एक मैप का अंदाजा आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो अरुणाचल वाला पार्ट है, यहाँ वाले पे मैटर फंसाने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता है नहीं कि भाई सरकार में इस समय कौन है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि अखंडता के लिए कितना भिड़ जाएगा, छोड़ेगा नहीं एक एक को। तो वही स्थिति है, पहले यहाँ वाला स्काई चीन वाला मैटर चल ही रहा था, तो फिर अरुणाचल में आ गया। तो लेकिन यूएसए क्या है ना, अभी एंटी चल रहा है। तो यूएसए ने क्लेम किया, यूएसए ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया और एक मंच पे बोला, क्योंकि चाइना हर जगह बाहर जाके ना यही चिल्लाता रहता है। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, इंडिया का है, तो इसमें आप मत घुसिए, ठीक है। टाइप का, एक टाइप का समझ लो ये वही था कि मतलब भाई अपना बच बचा के रह तू, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, अबंडेंस इन मिलेट फीचर्स पीएम नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बैग फर्स्ट प्राइज फॉर द स्टेट इन इनलैंड फिशरिंग। देखिए वैसे तो फिशरी में बहुत सारी अलग अलग जगह है, अगर आप देखेंगे सी फिशरिंग में तो तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक ये सब काफ़ी आगे, लेकिन उत्तर प्रदेश इनलैंड फिशरी में नंबर वन है। मतलब जैसे जो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, नहर होती है, नहर, ठीक है, रिवर होता है, इन चीज़ों में आप देखेंगे तो इनलैंड फिशरिंग इसको बोला जाता है। इसमें वो यूपी जो है ना टॉप पे है, ठीक है, टॉप पे है। ये चीजें आपको याद करनी होगी। नेक्स्ट आते हैं, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी इन कोलेबोरेशन विथ यूनिसेफ स्क्रीन 5 टाइम्स, ठीक है। अब ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ का आपको ये बताना है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, ये चीज़ें आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने जितने लेक्चर दिए हैं ज़्यादा बड़े नहीं दे रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें खत्म हो सके, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। क्योंकि मुझे पता है आपको अभी स्टैटिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको अभी जीके के कुछ पोर्शन होंगे, जैसे पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, वो भी रिवीजन करना होगा, साइंस होगा, ठीक है, जैसे डांस भी आपको देखना होगा, म्यूजिक भी देखना होगा, ये सब चीज़ें आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से इन पे फोकस ना करके आप इसमें लगे रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट अनाउंस 1% इंटरेस्ट रेट रिबैट दिव्यांग अंडर नेशनल दिव्यांगजन फिनांस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। एस टी पी आई लॉन्च लीप अहेड इनिशिएटिव टू स्टार्टअप टू गेट एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट मेंटरशिप प्रोजेक्ट ग्लोबल, ठीक है, कनेक्शन। अब देखिए मैंने आपको पहले वाइब्रेंट विलेज के बारे में बताया है, वो याद कर लीजिएगा। कुछ मैं स्कीम्स बता दे रहा हूँ, वाइब्रेंट विलेज, ठीक है। दूसरा आपको मैंने उज्ज्वला योजना के बारे में बताया है, उज्ज्वला योजना, योजना के बारे में बताया है। तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया है पीएम स्वनिधि, अरे स्वनिधि, ठीक है। और वेंडर वाला होता है स्ट्रीट वेंडर, जिसमें 10,000 तक का आप लोन लेते हैं, उसको फिर भरते हैं। तो ये सब जो कुछ योजनाएं हैं ना इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको देखना जरूर, ठीक है। और मैंने लगभग लगभग चीजें कवर की हुई हैं। नेशनल लेवल ऑफ सारस आजीविका मेला 2023 कहाँ हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। 70% रूरल हाउस होल्ड प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 70% रूरल हाउस होल्ड अब टैप वाटर के तहत पानी मिल रहा है। ईसीआई डिजाइन इन हाउस सॉफ्टवेयर टू कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू इनकोर, इनकोर के थ्रू ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या होता है, 324, ये याद रखिएगा। अब इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, एक चीफ होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अंदर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मैं इसका एक वो बना दे रहा हूँ आपको, देखिए क्या होता है। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उसके अंदर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब इसमें से जो सीनियर होता है वही बाद में जाके चीफ, ये करीब 1989 के बाद ये चीज सिस्टम शुरू हुआ था। पहले इतने नहीं होते थे, पहले एक होते थे, लेकिन अब ये 2 जो सब वाला पार्ट बना वो 89 के राउंड में बना था, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आर्टिकल 324 में आता है, ठीक है, 324 में आता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर सवरनाला सोनोवाल टू लॉन्च डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइन कोस्टा सेरेनिया इन मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट टू बी ओपन एट 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी टू बी हेल्ड इन गोवा, ठीक है। सिक्किम इन इंडिया बिकम द वन ऑफ द कूलेस्ट डेस्टिनेशन टू विजिट 2024, ठीक है।
अब कूलेस्ट किस बेसिस पे हुआ, क्योंकि वहां पे देखिए क्या है ना, मतलब काफी जैसे वेलकमिंग इन्वायरमेंट है, वेलकमिंग इन्वायरमेंट है किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। अब टूरिस्ट के लिए वेलकमिंग इन्वायरमेंट अगर होगा तभी तो लोग वहां जाएंगे, तो इसीलिए वो कूलेस्ट है, ठीक है। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टू बिगिन एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ठीक है, याद होगा मेरे हिसाब से आपको। प्रगति मैदान कहाँ है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट वाला एरिया है। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 टू टेक प्लेस इन फरीदाबाद। शिलोंग टू होस्ट 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट फ्रॉम 21 नवंबर टू 23 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट मैंडेट कंप्रेस बायोगैस ब्लेंडिंग सीएनजी फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, मतलब कंपलसरी कर देगा बायोगैस, ठीक है। और बायोगैस के ऊपर एक चीज और मैंने बताई थी, वो आपकी जिम्मेदारी बन रही है कि उस चीज को एक बार देख लीजिए। डिफेंस पे आते हैं। इंडिया हैज क्लियर्ड द फर्स्ट 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द डिफेंस सेक्टर विद द परमिशन ग्रांटेड टू स्वीडन साप टू सेट अप अ न्यू फैसिलिटी दैट विल मैन्युफैक्चरिंग रॉकेट, ठीक है। अब क्या किया इसने ना, 100% एफडीआई को उसने मंजूरी दी है डिफेंस ने, ठीक है। एफडीआई, एफ डी आई, ठीक, 100%, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर प्रलय मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट, ठीक है। प्रलय मिसाइल ओडिशा कोस्ट से उसने लॉन्च किया है। कौन सी मिसाइल, प्रलय मिसाइल, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। इंडिजीनियस मेड इंडिया नवल शिप आईएनएस सुमेधा इज ऑन गुडविल विजिट ऑन नामीबिया वाल्वी बे फ्रॉम 10 नवंबर से 13 नवंबर। तो ये मैंने आईएनएस सुमेधा के बारे में डिस्कस किया है, या आप पुराने वीडियो में देखे होंगे जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं। द फोर्थ एडिशन, ठीक है, द फोर्थ एडिशन ऑफ बायोलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 एंड द फिफ्थ एडिशन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ध्यान ध्यान रख लीजिए किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, नेविस टुक प्लेस इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल फ्रॉम 7 नवंबर से 9 नवंबर 2023। इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 कॉमन्स इन पुणे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो अब देखिए ये कौन सी प्रेसिडेंट है, कौन से नंबर की हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आता है किसमें, ये सब चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। 61th आर्टिकल होता है, ठीक है। 64th आर्टिकल क्या डिस्क्राइब करता है, आर्टिकल 72 में क्या पावर दी गई है, ठीक है, प्रेसिडेंट को पार्डनिंग की दी गई, ऐसे ये सब चीजें आप उसी समय कवर कर लिया करिए, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू कंफर्म प्रेसिडेंट कलर टू आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है। आईएनएस सुमेधा मिशन डिप्लॉयड एट मापुटो मोजाम्बी, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं, फिर आपको बताता हूँ। हाँ, इंडियन आर्म फोर्सेस कॉन्टीजेंट डिपार्ट फॉर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रिया हिंद 2023, ठीक है। इंडो यूएस ज्वाइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार, वज्र प्रहार किसके बीच में होता है, इंडिया 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 और यूएस के बीच में, कम से इन उमरई मेघालय, मेघालय में हुआ है वज्र प्रहार। नेक्स्ट आते हैं, यूनेस्को, एक सेकेंड, हाँ हाँ, ज्वाइंट नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, सूर्य देखिए ईस्ट से होता है अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ अगर देखेंगे ना, थोड़ा सा ईस्ट साइड में है उत्तराखंड के, तो वहां से वहां पे एक्सरसाइज हुआ है कौन सा, सूर्य किरण। कौन किससे हुआ है, ये नेपाल से हुआ है, इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया कोस्ट गार्ड कंडक्टेड 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है। इसका नाम है नेट पोलरलेक्स 9 ऑफ वाडिनार गुजरात में, ठीक है। ये चीज याद रख लीजिए। बुक्स एंड ऑथर पे एक चीजें थी न्यूज में, अ बुक थ्रेड बाई थ्रेड ऑन द लाइफ ऑफ शंभू कुमार कसलीवल वाज लॉन्च बाई कपिल देव इन मुंबई, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने रख दिया। मिसलिनियस में देख लेते हैं कुछ टॉपिक। यूनेस्को एड खोजी कोट इन इट्स लिस्ट टू क्रिएटिंग साइट्स नेटवर्क एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर फाइंड्स प्लेस एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक, दिमाग में रख लीजिएगा, ग्वालियर सिटी ऑफ म्यूजिक। इंडियन पैनोरमा एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफी बिगेन एट गोवा, टुडे गोवा, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये तो रही पूरी स्लाइड, और मुझे लगता है कि आईबीएसईआईओ के लिए मैंने लगभग लगभग कंप्लीट करेंट करा दिया है, ठीक है। बाकी सीएसआईआर और उन लोग के लिए चलता रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, और यूपीपीसीएस के लिए। और एक सीरीज और मैं शुरू करूंगा जीके के लिए, जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा कि सीएसआईआर के जो बच्चे हैं उनको एथिक्स और मेंटल एबिलिटी
ठीक है, मैनेजमेंट, जो ये टॉपिक कहीं नहीं मिलते हैं वो टॉपिक कराने का, मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा कि उनको करा सकूं। ठीक है, तो मेरा ये टारगेट होगा। और प्लस दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कोशिश करूंगा कि आप जो भी मतलब की तैयारी, जिनकी जो भी इशू है कुछ भी, वो आप मुझे एकदम पर्सनली आके मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे। मैं उनको अगर कुछ ज़रूरत लगेगी तो मैं पर्सनल मैसेज में भी समझा सकता हूँ, अगर उनको वन टू वन टॉक भी करना होगा तो। और टोटली मैं इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखूंगा कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड ही चीज़ें चले, और एग्ज़ाम से ओरिएंटेड बात करनी होगी तो ही। और दूसरी चीज़ कि बाकी और भी चीज़ें चल रही, एग्ज़ाम और भी हैं आगे, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आप, वहाँ पे आप जाके चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस कोई भी और भी टेक्निकल इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो, तो वो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लस आप टेलीग्राम चैनल से मुझसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ, एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज, ये सब चीज़ें आपको सब मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।